हमने जो प्रसाद कक्ष में जो चोरी हुई उसके लिए हमने लिखित थाने में भी भेजा एफआईआर दर्ज करने के लिए। अब वहाँ एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सुनने में आया था कि एफआईआर हो गया है, लेकिन अगली कार्रवाई कुछ इसके लिए। सरकारी संपत्ति है तो क्या ऐसे ही थोड़ी ना गंवा दिया जाएगा, है कि नहीं? उसकी भी सुरक्षा ज़रूरी है, उसमें भी पैसा लगता है। तो अगर हमारा प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे तब भी हम लोग बहुत काम कर सकेंगे। नमस्कार, मैं अनुराग दुबे और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया बिहार। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज के कमला राय कॉलेज में और हमारे साथ कमला राय कॉलेज की प्राचार्य महोदया और प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना खातून जी हमारे साथ बैठी हुई हैं। कुछ बच्चों का शिकायत ये था कि पानी का जो यहाँ पे व्यवस्था है वो पसंद नहीं है और पानी जो है पीला हो जाता है कुछ देर बाद। इसके पे क्या बोलिए? बात सही नहीं। बच्चों ने सबसे पहले तो मैं पब्लिक मीडिया का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अनुराग जी कि आपने यह अवसर दिया और हमारे कॉलेज की समस्याओं को लेने का कष्ट किया, इसलिए बहुत धन्यवाद। बच्चों की शिकायत सही है, गलत नहीं है। वो हमेशा करीब जब से मैं आई हूँ ज्ञापन देते रहे हैं। पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था तो हमारे आने के बाद सुधरी और हमने टंकी वगैरह भी नहीं था, उस पर हमने लगवाया, मोटर भी लगवाया, सारा किया। लेकिन हमारी कॉलेज की हमारा जो बाउंड्री है पूरब का परिसर का, वो बहुत नीचे हो गया है। उधर के लोगों ने मोहल्ले के लोगों ने मिट्टी भरवा लिया है, जो ऊंचाई पर हो गया है और हमारा बाउंड्री बहुत नीचे हो गया है। उससे कूद कर स्मैकर बच्चे, अब चोर और भी आते होंगे कैंपस में, नहीं जाना है, यहाँ मोटर लगवाया शौचालय के लिए, तो वो चोरी कर लिया उन लोगों ने। मोटर मतलब कॉलेज से चोरी हो गया? हाँ, पहले चोरी हो गया। और हम थाना में देते हैं ज्ञापन अपना, शिकायत दर्ज करवाते हैं, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो ऐसे में हम पेयजल की व्यवस्था के लिए जब हमने सोचा तो पेयजल के लिए हमको बाज़ाब्ते रूम बनवाना पड़ेगा, वाटर कूलर लगवाना पड़ेगा, नहीं तो लगवा के लेके चले जाएंगे बच्चे बने जो भी आते हैं कैंपस में। मतलब कहने का मतलब कि उसको सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा तब जाके वो सक्सेस होगा। लेकिन मैंने उसमें करीब 50,000 का खर्च आ रहा है। तो ऐसा होता है कि कोई भी काम कराने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है विश्वविद्यालय से। तो हमने वहाँ भी लिखित शिकायत दिया है कि ये हमारे कॉलेज में कमी है, तो वहाँ से हमको अभी अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन हम चाहेंगे कि यहाँ के 3 मंत्री हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, है कि नहीं, और विधायक भी हैं। सांसद महोदय से हालांकि बात हुई है हमारी, कॉलेज के विकास के लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। तो हम इन लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो मूलभूत दिक्कतें हैं, जो असुविधाएं हैं, वो अपने स्तर से भी दूर कर सकते हैं, है ना। इस मामले में तो हमारा गोपालगंज बड़ा धनी है कि 3 मंत्री हैं हमारे यहाँ से, है कि नहीं। तो उन लोगों के तो बाएं हाथ का खेल है, वो लोग करवा सकते हैं। तो प्रयास हमारा जारी है, ऐसा नहीं है। इस सिलसिले में आप सांसद महोदय जी से मिल चुकी है कि मतलब पानी और शौचालय का ये जो है? पानी शौचालय के लिए नहीं मिले। हम कहे कि हमारे यहाँ ऊपर जैसे आप विज्ञान भवन बना दीजिए, लाइब्रेरी बनवा दीजिए, ताकि आपका भी नाम होगा। लाइब्रेरी तो है ना मैम? लाइब्रेरी है, उसमें पुस्तकें हैं, अलमारी है, लेकिन लाइब्रेरियन नहीं है। लाइब्रेरियन भी नहीं है। और जिसमें बैठकर बच्चे पढ़ते हों, वाचनालय हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो मूलभूत सुविधाओं से लैस हो, उपलब्ध हो, तब न बच्चे वहाँ बैठकर 2-4 घंटा आते हैं, तब न पढ़ेंगे, तब उनका मन लगेगा पढ़ने में। तो हमारे पास वाचनालय मौजूद नहीं है, कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं मौजूद है कि हम बार बार सेमिनार वगैरह कर सकें, कोई अच्छी मीटिंग कर सकें। तो ये समस्याएं तो हमारे यहाँ हैं, समझे ना। और इसी वजह से हम नैक का एक्रेडिटेशन नहीं करा पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से। हालांकि हमारे आने के बाद
हमारा विज्ञान संकाय था वो तो मृत प्राय था, ध्वस्त हो रहा था। ये मैंने खुद भी देखा है। हाँ, वो मैंने खुद भी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, वो तो गिरने के कगार पर था। हाँ, कब हमारा बच्चा कोई उस पर कोई घटना हो जाए या टीचर पर कोई घटना हो जाए, छत गिरने की स्थिति में था। उसको हमने अपने स्तर से करवाया है, ठीक है ना, लेकिन हमारे यहाँ अभी परेशानियाँ हैं, है ना, बच्चे हमारे सफ़र करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि वही जो पानी का जो बताया तो वो तो है ही। हाँ। बोलते बच्चे ये भी बता रहे थे कि ताला लगा रहता है शौचालय में, ये मतलब समझ में। वही जैसे मोटर चोरी हो गई, हाँ। तो अगर हम ताला उसमें नहीं लगाएंगे तो जो भी उसमें सामान है, बेसिन वगैरह, वो सब भी चोरी हो जाएगी। हालांकि दिन को खोल दिया जाता है। दिन को खोला जाता है। हाँ, दिन को बच्चों का ये कंप्लेन है कि दिन में भी बंद रहता है। दिन में खोल दिया जाता है, ये खुला हुआ है। इधर का भी शौचालय लड़कियों के लिए है ना, और हमारे स्टाफ के लिए भी है। लेकिन वही परेशानी आती है कि मोटर जब चोरी होगा तो उसमें पाइप हमारे टंकी पर नहीं चढ़ पाएगा, नहीं, और बाथरूम के लिए तो पानी चाहिए ना, है ना। तो जब तक हमारा बाउंड्री ऊंचा नहीं होगा तब तक ये चोरी होगी। थोड़ी सी ये परेशानी होगी। हाँ, तो मैं भी ये प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस पे थोड़ा कार्रवाई करे, क्योंकि शहर में चोरी चक्के ज़्यादा होगा, इस पे ध्यान आप ही दे सकते हैं। मैम तो बस उसका रख रखाव कर सकती है। हाँ, दिया है हमने, एसपी को भी लिख कर दिया था, है ना, कि हमारे यहाँ इसमें कर, और दिन में घूमते रहते थे, रात की तो बात ही हटा दीजिए, है ना। लेकिन दिन का कम हो गया, दिन में अब नहीं आते हैं, लेकिन रात की तो कोई गारंटी नहीं है। और हमारे यहाँ नाइट गार्ड जो है बेचारा एक है, उसके पास कोई हथियार तो नहीं है कि वो सामना कर सकेगा अपराधी तत्वों का। ये भी हो सकता है कि सामने से स्मैकर कुछ हथियार लेके आया हो। अब इसी हमारे देखिए, हमारे प्रचार कक्ष से यहाँ एलसीडी लगा हुआ था, यहाँ हमारा बैटरी था, यहाँ एलसीडी रखे हुए थे एक पुराना, खोलकर वहाँ से इस सारा ताला प्रचार कक्ष से ताला तोड़ कर लेके चला गया सर। प्रचार कक्ष? हाँ, और क्या बताएं। यहाँ से मतलब आपके प्रचार कक्ष से भी चोरी हुई? हाँ, चोरी हो गया, और उसके लिए भी हमने लिखित थाने में दिया, जिसके मतलब कोई कार्रवाई मतलब नहीं हुआ, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन इसमें फेलियर है, इसका मतलब बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई, समझे ना। तो कहने का मतलब कि एक प्राचार्य के पास वो हथियार ये सब लैस नहीं ना, हम लोग रखे नहीं ना। हम तो यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं ना, शिक्षा का घर है, शिक्षा का घर है, शिक्षा का मंदिर है, तो हम यहाँ शिक्षा देने आए हैं, कोई अपराध करने तो आए नहीं हैं, है ना। तो वो सब सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध थोड़ी ना है कि हम किसी अपराधी का सामना कर सकें, किसी चोर का सामना कर सकें। तो ये सारी दिक्कतें हैं महाविद्यालय को चलाने में, ये परेशानियाँ है ना। तो ये जैसा कि मैंने एक और चीज़ देखा है, आपके आने के बाद ही जब आप इस कॉलेज में आई, उसके पहले तक मैं देखा कि ये और साइंस ब्लॉक दोनों की स्थिति बहुत क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। जब आप आई तो उस पर काम किया, तो ये प्रयास आपने किया, तो बच्चों के अंदर ये भी उम्मीद है कि मैम जरूर कुछ करेंगी और शौचालय भी बढ़िया होगा और आरओ की व्यवस्था होगा। तो इस पर क्या कहिएगा, बच्चों को क्या बताइए? सारी चीज़ें बच्चों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हम प्रयासरत हैं, हमारी बाउंड्री ऊंची हो जाए और उसके बाद ही हम व्यवस्था करवाएं। मतलब पहले आप बाउंड्री ऊंचे के चक्कर में लगे ताकि चोरी चक्के अंदर ना आए और चोरी ना हो, सुरक्षित हो जाए कैंपस, मेरा कैंपस सुरक्षित हो जाए, तभी कोई सुविधा हम दे सकते हैं या कोई हमारी सामान की सुरक्षा हो सकती है ना। तो हम चाह कर भी बहुत सारा काम नहीं कर पाते हैं, है ना, सुरक्षित नहीं हमारा कैंपस, समझे ना। तो इसलिए भी हमको दिक्कतें होती हैं, बच्चों का कहना जायज़ है, तो हाँ उनकी मांगे। मैम जो है अपने स्तर से पूरा प्रयास करती रहती हैं कि सब कुछ यहाँ पे मतलब सब कुछ की व्यवस्था हो जाए, शौचालय और पानी की भी, आरओ भी लग जाए। लेकिन अब वही बात है कि बाउंड्री जब छोटा है, बगल में मिट्टी भर चुका है, चोर उसके अंदर से मतलब ऊपर से कूद के और मोटर चुरा लेते हैं। यहाँ पे अब प्रचार कक्ष भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ से ताला तोड़ के एलसीडी निकाल लिया, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें चोरी कर चुकी हैं। हमने जो प्रचार कक्ष में जो चोरी हुई उसके लिए हमने लिखित थाने में भी भेजा एफआईआर दर्ज करने के लिए। अब वहाँ एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सुनने में आया था कि एफआईआर हो गया है, लेकिन अगली कार्रवाई कुछ इसके लिए थाने की तरफ से आपको नहीं मिली। हाँ, तो थाने की तरफ से कोई कार्रवाई उन पर अपराधियों पर नहीं की गई। मतलब उनको ये भी हम कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की, हमारे जिला का संपत्ति है, तो उनको ध्यान देना चाहिए। सरकारी संपत्ति है तो क्या ऐसे ही थोड़ी ना गंवा दिया जाएगा, है कि नहीं, उसकी भी सुरक्षा जरूरी है, उसमें भी पैसा लगता है।
तो अगर हमारा प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे दे तब भी हम लोग बहुत काम कर सकेंगे, अच्छे से बेहतर काम कर सकेंगे, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से उन तक ये संदेश जाएगा और हम लोगों को इसमें उन लोगों की तरफ से सुविधा मिलेगी, है ना, उनके तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है ना। तो ये थी कमला राय कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना खातून जी, और प्रचार भी साथ साथ हैं। इनकी तमाम ये भी प्रयास करती रहती हैं, कोशिश करती रहती है कि स्कूल को अच्छा से अच्छा बनाया जाए। और हम प्रशासन से निवेदन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि इस चीज़ों पे ध्यान दिया जाए कि कॉलेज में इस तरह की चोरी, इस तरह के लोग स्मैकर जो अंदर आके चोरी कर लेते हैं, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं अनुराग दुबे, आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया बिहार, कैमरे पर संजय कुमार, धन्यवाद।